हमारे साथ हैं आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री सत्यकुमार यादव जी। सत्यकुमार जी, अब महाराष्ट्र में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ महाराष्ट्र में तेलंगाना, हिमाचल और जो बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। उनका बोलना है कि बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है, जो हमने योजनाएं शुरू की हैं उसको लेकर बीजेपी यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रही है विधानसभा चुनाव में और सबको झूठा आरोप लगा रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो जनता बताएगी, क्योंकि आप तेलंगाना के विषय लेता हूँ मैं। तेलंगाना में आप पूछिए किसी से भी, क्या उनका पेंशन बढ़ाने की बात थी 4,000 करने की, क्या वो लागू है क्या? तो अब आके यहाँ वहाँ कहते हैं, हैदराबाद में कहते हैं अभी हम वो बेनिफिशियरीज का संख्या एन्यूमरेट करने में लगे हैं, वो संख्या बनते ही ले देंगे। तो एन्यूमरेशन के लिए इतना समय लगेगा, ठीक है, मान लेते हैं आप, सच है आपका बात। लेकिन जो एनडीए सरकार है आंध्रा में, सिर्फ 5 साल पहले सत्ता में आया था, वो पहला महीने से ही 3,000 का 4,000 करके पेंशन देना शुरू कर दिया। तो जब एनडीए सरकार कर पा रहा है तो आप 1 साल हो गए ने क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये मेरा प्रश्न है उनसे, सीएम रेवंत रेड्डी जी से। अब बताइए, आप सिलेंडर 500 में देने की वादा किए थे, अभी भी एवोल्यूशन में लगे हैं। उसी समय एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश में सिलेंडर दे रहा है, मुफ्त का 3 सिलेंडर देने का वादा किया था। पहला मुफ्त सिलेंडर दे दिया है, दीपावली को हर घर पहुंचा है, 1,55,00,000 घरों को सिलेंडर पहुंचा है। तो आप लोग झूठ बोल रहे हो, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और उनको आपको लगता है महाराष्ट्र आने के हम जो भी झूठ बोल देंगे, क्योंकि झूठ बोल के आप सत्ता में आए हो तीनों प्रदेशों में, कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में। जो वादा आपने किया है, जो गारंटीज़ के बारे में आप बार बार बात किया है, उसके बारे में राहुल गांधी जी बात किए थे ना। राहुल गांधी जब आते हैं या लोगों को समाधान देते हैं, उस समय वो कह के चले गए थे, लेकिन वो वादा निभा नहीं पा रहे आपके प्रदेशों में। तो यहाँ के आप झूठ बोल रहे हैं। अब जनता से पूछिए उन प्रदेशों में क्या हो रहा है। और इतना किसान विरोधी सरकार यहाँ कर्नाटक में है, वहाँ 1,00,000 से ज़्यादा, जब से कांग्रेस का इंडिया अलायंस का सरकार वहाँ बना है, 1,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। उसका समाधान दो, जो सच्चाई वहाँ हो रहा है वो बताइए। अगर नहीं तो जनता तो सब जानती है आपके प्रदेशों में क्या कर रहा है, क्या क्या वादा आपने किए थे, क्या निभा नहीं पाए। अब यहाँ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, जनता जानती है। और वो बाकायदा आमंत्रित भी कर रहे हैं कि जो बीजेपी के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, वो मैं बंदोबस्त करता हूँ, आप लोग आइए हमारे राज्यों में और देखिए कि हम जो हमारी योजना है उस पर हम काम कर रहे कि नहीं, उसको पूरा कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। उससे आप कैसे देखते हैं? अब हम वही बता रहे हैं ना, वहीं के आगे वहीं से आ रहा हूँ ना मैं। मेरा घर हैदराबाद में है, जबकि मैं आंध्र प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, क्योंकि पहले हमारा एक ही प्रदेश था। आप जनता से पूछिए, किसी से भी पूछिए, क्या लागू है क्या? कोई आम आदमी से पूछिए, पेंशन मिल रहा है क्या, बढ़ाया है क्या, कहेंगे नहीं। क्या महालक्ष्मी जो लाडली बहना का 2,500 का, कहेंगे नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी ने पहला सिग्नेचर किया था, डीएससी जो टीचर नोटिफिकेशन, पहला सिग्नेचर दिया था। 17,000 का नौकरियां दे रहे, और इतना प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां का जनरेशन हो रहा है, और वहाँ स्किल सेंसस करवा के उसके तहत नौकरी दिलवाने की काम कर रहे हैं। आपने ये काम किया है कि बताइए। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पे महाविकास अघाड़ी ने कहा कि लाड़की बहन योजना है उसका ये लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे और चुनाव पर उसे बंद कर देंगे, और पैसे कहाँ से लाएंगे वो लोगों को देने के लिए। लेकिन अब जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है महाविकास अघाड़ी ने, उसमें उनका बोलना है कि हम चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे, और उसके पहले वो 8,500 रुपये खटाखट योजना में देने की बात कर रहे थे। तो उससे आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या बोलना है? देखिए, कांग्रेस वाले कह रहे, आरोप लगा रहे कि ये नहीं दे पाएंगे, तो आपने भी कहा आपने नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि महायुति सरकार भी नहीं दे पाएगा। आप तेलंगाना में 2,500 का वादा किया, नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि महायुति सरकार ने दे के दिखाया है, 1,500 दे के दिखाया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में खुद जो है 3,000 देने का वादा किया है चुनाव के बाद। बीजेपी 1,500 दे रही है, चुनाव के बाद 2,100 करेगी, और वो बोलते हैं हम 3,000 रुपये देने वाले। वही कह रहा हूँ, आप पूछते हैं हमने 2,100 देने की वादा किया है, 1,500 दे रहे थे, अब 2,100 देने की वादा किया है। आप कहते आप वादा किया है 3,000 देने की, और महायुति से पूछते हैं पैसा कहाँ से लाओगे, जबकि आप 3,000 देने की वादा करते हो, उसके आप कहाँ से पैसा लाओगे? तो हम जो कहा है करके दिखाया है, तो 1,500 जैसा दिया है 2,100 भी देंगे। आपने 3,000 का वादा, खोखला का वादा है, क्योंकि आपने आपके प्रदेशों में नहीं दिया है। तो
जनता देख रही है, जो दिया है वो वादा किया 600 बढ़ाने की, तो बढ़ा के देंगे। सर एक आखिरी सवाल है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में आप महाराष्ट्र में आए हैं, यहाँ पर आप महायुति की जो पूरी जो चुनावी प्रणाली को आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप चुनावी माहौल को देखकर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी क्या स्थिति है, महाविकास आघाड़ी की यहाँ पे उनके मुकाबले क्या स्थिति है? देखिए, जनता विकास चाहती है, जनता वेलफेयर स्कीम चाहती है। जब उनको ऐसा सरकार मिले कि विकास भी करके दिखाए और वेलफेयर भी घर तक पहुंचा के दिखाए, वो दोनों, और एनडीए सरकार केंद्र में भी कर रहा है और महायुति सरकार पिछले 4 साल से यहाँ भी कर रहा है, 3 साल से, तो जनता खुश है इससे। जहाँ भी मैं कल नांदेड़ और सोलापुर और से एरिया में था, जब इतना मैसिव रिस्पॉन्स था, पवन कल्याण, हमारे डिप्यूटी सीएम पवन कल्याण जी का रैलियाँ थी, हजारों लोग, 20,000, 15,000, 20,000 एक सभा में, इतना दूसरी प्रदेश का। अब दिखाइए एक रेवंत रेड्डी जी का कहीं एक मीटिंग में इतना संख्या दिखाइए, अब सिद्धरामैया जी का एक इसमें दिखाइए, या हिमाचल प्रदेश का सीएम में दिखाइए, हमारे डिप्यूटी सीएम, क्योंकि जनता जानता है, एक टेस्टमेंट भी है जो कहता है करके दिखा रहे। हम 5 महीने में आंध्र प्रदेश में दिखा रहे, जनता वो मान रही है। और 10 साल से देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में लाया है, किस तरीके का बदलाव गरीबों की ज़िंदगी में लाया है। तो जनता जानती है, तो जनता उसके हिसाब से तय करेगी। उससे बात करने के लिए धन्यवाद। तो कहीं न कहीं बीजेपी का आरोप है कि जो महाविकास आघाड़ी है वो वादे तो करती है लेकिन उसे निभाती नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज बीडी सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।